नमस्कार दोस्तों आज का टॉपिक ये है कि हमको एजेंसी लेनी चाहिए। जैसे कि बहुत सारे बंदे होते हैं कि जो न्यू बिजनेस सर्च करते करते किसी एजेंसी लेने का प्लानिंग कर लेते हैं। तो देखिए, एजेंसी लेना बहुत अच्छी बात है, मतलब बिजनेस है, काफ़ी अच्छा है। लेकिन पहली बात ये ध्यान में रखना चाहिए ना, एजेंसी वैसी लेनी चाहिए कि जिसका मंथली टर्नओवर जो है ना 10 लाख रुपए के ऊपर हो, कम से कम। मतलब पहला जो एजेंसी ले 10 लाख के ऊपर का सेल का ले, मंथली जो सेल होता है। रीज़न ऐसा है ना कि समझ लीजिए आप जैसे कोई भी कंपनी जो होती है 6% से लेके 10% तक आपको मार्जिन देती है, मैक्स टू मैक्स। समझ रहे हैं? तो अगर समझ लीजिए मैं मैक्स टू मैक्स वाली बात करता हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा 10, मतलब समझ लीजिए जो 10 लाख की एजेंसी लेने के लिए मैं आपको क्यों बोल रहा हूँ कि आप एजेंसी लोगे, ठीक है। अभी 10 लाख के अगर आपको 10 लाख का अगर सेल आ रहा है तो उसके ऊपर समझ लीजिए मोटा मोटी आपको लाख रुपए इनकम बन रहा है। तो लाख रुपए में पहली बात ये है कि आपको कमर्शियल व्हीकल अगर आपके पास है, अगर आप न्यू निकाल रहे हैं तो आपको 15,000 से 16,000 या 20,000 तक उसका हफ्ता बैठ जाएगा। समझ लीजिए 20,000 उसका हफ्ता बैठ जाएगा। उसके बाद में आपको गोडाउन लेना पड़ेगा। गोडाउन का एक 7,000, गोडाउन का एक 8,000 रुपये भाड़ा पकड़ लीजिए, मतलब 20,028 हो गया। उसके बाद में आपको 2 लेबर रखने पड़ेंगे। 2 लेबर, मतलब 2 लेबर ऐसे रखने पड़ेंगे कि एक जो ड्राइवर प्लस लेबर हो। मतलब ड्राइवर प्लस लेबर क्यों बोल रहा हूँ कि वो ड्राइविंग भी कर ले और थोड़ा बहुत एक लेबर को हेल्प कर ले। तो अगर समझ लिया 28,000 हो और वो ड्राइवर प्लस लेबर लेंगे तो आपको 17,000 में मिल जाएगा। तो 28, 30, 40, 45,000 रुपये आपका यहाँ पे हो गया। और दूसरा जो लेबर है वो 10,000 रुपये लेगा। 50,000 रुपये आपका मोटी मोटा पूरा खर्चा बैठ गया। 10,000 रुपये एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस पकड़ लीजिए। मतलब समझ लीजिए अगर आप 10 लाख का सेल मंथली कर रहे हो आप, तब जाके आपके हाथ में इन हैंड 40,000 रुपये बच सकता है। समझ रहे हैं? अगर 10 लाख का सेल है तो देखिए, पहली बात क्या होता है, कोई कंपनी वाला जब ऑफिसर आता है अपने पास एजेंसी सजेस्ट करने के लिए, तो उस टाइम पे वो बोलता है कि भैया एजेंसी ले लो मेरे कंपनी का। अगर उसका एक्चुअल सेल 10 लाख है तो आपको 15 लाख रुपए बताएगा। समझ रहे हो? तो ठीक है, वो अपनी कंपनी की बड़ाई करेगी, वो बात अलग है। तो कभी भी स्टार्टिंग अगर आप एजेंसी ले रहे हो स्टार्टिंग में, तो वैसी कंपनी की एजेंसी लीजिए जहाँ पे आपको सेल्समैन कंपनी प्रोवाइड करे, ठीक है। उसके बाद में धीरे धीरे जैसे आप सक्सेस होते जाओगे, जैसे आप एजेंसी बढ़ाते जाओगे, वैसे वैसे आपका फिर आप सेल्फ भी काम कर सकते हो या मल्टी पर, मतलब जैसे एक एजेंसी लेके एक सेल्समैन से दोनों एजेंसी बुकिंग करा सकते हो, ऐसा करके आप काम चला सकते हो। देखिए, दूसरी बात ये है कि जैसे कि एजेंसी लाइन में क्या, अभी इसमें हम लोग देखेंगे कि 10 लाख सेल के लिए अपना इन्वेस्टमेंट कितना जा रहा है। तो देखिए, इन्वेस्टमेंट का मतलब कैसा होता है, जो फर्स्ट गाड़ी आती है आपकी 2.5 से 3 लाख रुपए, वो आपको इन्वेस्टमेंट पूरा करना रहता है। तो समझ लिया आपका 3 लाख रुपए पहली बार लग जाएगा। अच्छा, 3 लाख रुपए लगाने के बाद में भी आपको जो है ना 3 लाख रुपए एक्स्ट्रा आपके पास रहना चाहिए। रीज़न क्या है कि 3 लाख में समझ लीजिए ऐसा तो कोई कंपनी मैंने आज तक नहीं देखा है कि 100% स्टॉक आपका नील हो जाए। तो समझ लीजिए 100% स्टॉक नील नहीं होगा। और जितना आपका, एक बात ध्यान में रखिए कि आपको मार्केट में एक गाड़ी इतना पैसा, मतलब 2.5 से 3 लाख रुपए आपका मार्केट में फंसा रहेगा एनी टाइम। हालांकि वो रूटिंग में रहेगा 3 दिन या आप हफ्ते के रूटिंग में रहेगा। समझ लीजिए 90% आपके हफ्ते में रूटिंग में रहेगा और 10% जो है ब्लॉक हो सकता है, जैसे कि कोई दुकान वाला गाँव चला गया या कुछ एनी प्रॉब्लम में 10% आपका ब्लॉक रहेगा। तो अगर आपको 10 लाख का एजेंसी लेना है, मतलब 10 लाख मंथली सेल का, तो उसके लिए आपके पास कम से कम मेरे हिसाब से 6 से 7 लाख रुपए रहना चाहिए। तो आप एजेंसी लाइन में उतर जाइए। और दूसरी बात क्या है, एक बार आपके पास एक एजेंसी आ गई तो काफ़ी एजेंसियां बढ़ती जाती है धीरे 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 धीरे। जैसे आप मार्केट में आपका नाम बढ़ते जाता है, वैसे आपके पास एजेंसी बढ़ती जाती है। और सबसे बड़ी बात यह है ना कि जैसे आपने काफ़ी सारा, मैंने आपको इसके लिए बोला 6 से 7 लाख रुपए 50% आपको इन्वेस्टमेंट के लिए, इसके लिए बोला कि पहली बात आपका ऐसा है कि मार्केट में उधारी रुकने वाला है। दूसरी बात यह है कंपनी आपको उधारी देने वाली है नहीं। तीसरी बात यह है कि आपका काफ़ी पैसा जो है ना डैमेज में, मतलब रिप्लेसमेंट जिसको बोलते हैं, उसमें काफ़ी पैसा आपका रुकने वाला है, जो कि कोई कोई कंपनी नेक्स्ट मंथ में सेटलमेंट कर देती है, कोई कोई कंपनी साल भर लगा देती है। बड़ी बड़ी कंपनी ऐसे जो 6 6 महीने में सेटलमेंट करके देती है। और उसमें भी कोई कोई कंपनी का मतलब समझ लिया आपने डैमेज उठा लिया, उसके बाद में बोलती है हम लोग रेट कटिंग नहीं लेंगे। हालांकि अभी रेट कटिंग कोई भी कंपनी नहीं ले रही है, लेकिन उस टाइम पे सेल्समैन जाएगा, रेट कटिंग लेके आएगा, बोलेगा सर, वो अपने बॉस से बात करेगा, फिर वो सब मतलब समझ लीजिए ना एक लॉस का प्रकार हो जाता है एजेंसी लाइन।
और अभी तो जो बता रहे थे अगर न्यू एजेंसी लेना है, तो अभी जिसके पास एजेंसी है उनको सबसे बड़ी चीज़ ध्यान में ये रखना है कि मार्केट में आपका पैसा फंस कहाँ पे रहा है। अगर आप फुल टाइम अगर बिजनेस कर रहे हो या एजेंसी लाइन में हो, तो आपको सबसे पहली बात यह है कि आपको आपके एक एक रुपये के ऊपर ध्यान देना है कि मेरा एक रुपये कहाँ अटका है। क्योंकि आज के डेट में मार्केट में ऐसा है कि बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर बंद करने के बाद में वो लोग हिसाब लगाने बैठते हैं, उनको हिसाब नहीं मिलता है कि भैया मेरा पैसा गया कहाँ पे। तो सबसे पहली बात यह है कि जो अपना बिल पे ध्यान दीजिए, ज़्यादा करके जो हफ्ते का बिल है, जो कोई कोई पार्टी होती है 3 दिन में पैसा दे देती है, वो पैसा आपके पास पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है, ये सब चीज़ों पे ध्यान रख के एजेंसी लाइन में उतरिए। और एजेंसी लाइन बहुत अच्छा है, लेकिन आप ऐसा मत करिए कि भाई मैंने समझ लीजिए आपने ले लिया 4 लाख की मतलब मंथली सेल वाला एजेंसी, अभी मैंने आपको खर्चा बता दिया 40,000 रुपया, अभी 4 लाख पे 10% पकड़ेंगे तो 40,000 रुपये आपका मतलब आपके हाथ में कुछ नहीं बचने वाला है फिर। तो पहली एजेंसी जो भी लीजिए, एटलीस्ट आपके पास इतना पैसा हो कि 5-6 लाख रुपया हो तो ही एजेंसी लाइन में उतरिए, नहीं तो मेरे हिसाब से उतरना गलत है। ठीक है, जय हिंद, जय महाराष्ट्र।